चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आज दोपहर में सुबह के मुकाबले क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां प्याज के बाज़ार में बनती नज़र आई, क्या कुछ माहौल बनता नज़र आया, कैसी ग्राहक की नज़र आई, कैसी लिवाली नज़र आई, कैसी क्वालिटी, कैसी आवक। हमने आपको आवक सुबह बताई थी। अगर आपको पता नहीं चली है तो इस वीडियो में आपको पता चलेगी। ये तस्वीरें आपको दोपहर के समय की दिखा रहा हूँ और तस्वीरों के माध्यम से देख के अंदाज़ा लगाइए कि सुबह और दोपहर के बाज़ार में क्या कुछ फ़र्क रहा। चलिए पहुँचे अपने किशन भैया के पास। भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए क्या हाल है? बस बढ़िया है भैया, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, आपकी दुआएं हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। किशन भैया, अगर आज बात करें, शनिवार का दिन है, कहीं ना कहीं डबल मंडी का माहौल होता है, कैसी स्थिति परिस्थिति सुबह और दोपहर में बनती नज़र आ रही है? शर्मा जी, दोनों ही बातें सही हैं कि एक तो शनिवार का दिन है और एक इसके अलावा आज थोड़ी सी अराइवल कम है। और वो अराइवल कम इस वजह से हुई है कि पीछे होलियों की कई जगह छुट्टियां थी जी, और होलियों की वजह से कुछ लेबर वगैरह भी नहीं मिलती जी, इस वजह से आज आवक भी कम है जी, और बैलेंस भी कम है। जी, अराइवल और बैलेंस कम होने की वजह से जी, कहीं ना कहीं मार्केट में जी, थोड़ा सा सुधार है। जी, अच्छे मालों में तो देखा जाए तो 1 से 1.5 रुपए किलो का सुधार है जी, और हल्के मालों में भी 25-50 पैसे का सुधार है। जी, ये टोटल मिला के पोजीशन है। और अराइवल तो आपने सुबह बता भी दी होगी, लेकिन मैं भी बता देता हूँ आपको। इधर स्टैंडिंग में 14 गाड़ी नासिक की खड़ी हैं, जिसमें 10 गाड़ी नेफड की हैं और वो भी 2-3 दिन पहले की हैं। जो गाड़ियाँ जो परचेज किया था हमारे आड़ती भाइयों ने उधर से, वो हैं 10 गाड़ियाँ और 4 गाड़ी सीधी नासिक की आई हैं जी। और पूना का माल शर्मा जी 14 गाड़ी है और 2 गाड़ी राजकोट गुजरात में है जो जी, और 8 गाड़ी महुआ भावनगर तलाजा वगैरह, यानी 10 गाड़ी टोटल गुजरात की है। नहीं तो गुजरात की 25-25 गाड़ी, 20-20 22-22 गाड़ी होती थी इधर जी। आज टोटल मिला के 10 ही गाड़ी हैं गुजरात का और 9 गाड़ी राजस्थान का है। जी, टोटल 47 गाड़ी स्टैंडिंग में है। 47 गाड़ी में 26 गाड़ी स्टैंडिंग है कल की और 21 गाड़ी फ्रेश अराइवल। जी, और जो नीचे में बैलेंस है शर्मा जी, वो 40 गाड़ी के लगभग नीचे में जो हमारे फड़ों पे बैलेंस पड़ा हुआ है। टोटल मिला के 78 गाड़ी का माल है। और सबसे बड़ी थोड़ी सी राहत की बात यह है कि आज नेफड में कोई गाड़ी नहीं है और नेफड में शायद लगता है सोमवार से दोबारा से आएगा माल, क्योंकि पीछे नासिक की मंडियां बंद होने का वही असर पड़ रहा है। सोम मंगलवार से दोबारा से नेफड में शुरू हो जाएगा, माल आएगा, ये नहीं कि नहीं आएगा। लेकिन आज नहीं है, इसका भी कारण है कि थोड़ा सा बाज़ार ठीक है और लगता है कि मुझे सोम मंगलवार को भी बाज़ार थोड़ा ठीक रहेगा। उसके बाद फिर अराइवल पे डिपेंड है, कैसे माल आते हैं, किस हिसाब की अराइवल होती है, उसी हिसाब से बाज़ार चलेंगे जी। और कुल मिला के अगर बाज़ार की हम बात कर लें तो सबसे पहले मैं राजस्थान के भाव के बारे में बता दूं शर्मा जी। राजस्थान की क्वालिटी में भी पहले से सुधार हो रहा है। पहले तो बिल्कुल हल्के माल आ रहे थे, 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये किलो बिक रहे थे जी। और कहीं ना कहीं एक तो थोड़ा सा बाजार में सुधार है और उसके अलावा क्वालिटी में काफ़ी सुधार होता जा रहा है दिनों दिन। आज राजस्थान का प्याज कुचामन एरिया का माल 10 रुपये किलो तक बिका है हमारी मार्केट में। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 7 रुपये किलो से लेके और 10 रुपये किलो तक ये जो सीकर बेल्ट है वो 7-8 रुपये 8.5 रुपये किलो और जो कुचामन बेल्ट है जो अच्छे माल हैं वो समझो 8 रुपये किलो से लेके 10 रुपये किलो तक कुल मिला के ये पोजीशन है राजस्थान के मालों की। और उसके बाद ये गुजरात के मालों की अगर हम बात कर लें तो ये गुजरात के मालों की पोजीशन कल परसों हमने ये समझो 380 रुपये के आसपास बेचे हैं, 9.5 रुपये के आसपास। कहीं ना कहीं ये 10-10.5 रुपये किलो की पोजीशन ये गुजरात के मालों की बनी हुई है। 10 रुपये से लेके और 11 रुपये तक जो अच्छे माल हैं, इसी में कोई अच्छी क्वालिटी आ जाए तो 11-11.5 रुपये भी बिक सकती है जी। मतलब ये कुल मिला के गुजरात के मालों की पोजीशन यहाँ पे समझो 9.5 रुपये किलो से लेके और 11.5 रुपये किलो तक ये जो काले कलर के माल हैं। और इसी में गुजरात के जो पिंक कलर के माल हैं शर्मा जी, वो समझो कोई 11 रुपये किलो से लेके और 12 और बढ़िया जो कोई माल आ जाए तो 13 रुपये किलो तक भी गुजरात का माल बिक सकता है। ये तो हो गई गुजरात के मालों की पोजीशन। और जो अब हम महाराष्ट्र के जो मालों की बात कर लें, जो महाराष्ट्र के माल इधर ज़्यादातर नासिक के माल नेफड के द्वारा परचेज किए हुए हैं और 5-7 गाड़ी सीधी हैं। और नेफड के माल जो कि हमारे यहाँ पे 10.5 रुपये 11 रुपये किलो से लेके और 12 रुपये किलो तक ज़्यादातर माल बिक रहे हैं जो नेफड के द्वारा खरीदे गए माल हैं। और उसी में कोई अच्छे माल हैं
तो समझो 12-13 रुपये, और कोई बहुत बढ़िया मतलब माल आ जाए महाराष्ट्र का तो 14-15 रुपये किलो की पोजीशन है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 12 रुपये किलो से लेके और 15 रुपये किलो तक महाराष्ट्र के मालों की पोजीशन है। और इसके बाद अगर बात कर ली जाए पूना एरिया के जो माल हैं शर्मा जी, पूना एरिया के मालों में भी आज ये बढ़िया मालों में 1 से 1.5 रुपये का सुधार है। अच्छे माल आज 700 रुपये मन तक, यानी 17-17.5 रुपये किलो तक बिके हैं ऊंचे में। बाकी नीचे में जैसा माल है 13-14 रुपये किलो से लेके, यानी 500 रुपये मन से लेके और 700 रुपये मन तक, ये पोजीशन है पूना एरिया के मालों की। कुल मिला के मैं सभी क्षेत्रों के माल के भाव आपको बताए। और एमपी का देखा जाए तो एमपी का आज माल नहीं है इधर मार्केट में। अगर एमपी का भी कोई एक आध गाड़ी होगी, वैसे तो एमपी का कम है माल मार्केट में। अगर एमपी के अच्छे माल होंगे तो शर्मा जी वो 13-14 रुपये 15 रुपये किलो, और एमपी के जो हल्के माल होंगे तो वो 10-11-12 रुपये किलो, यानी 10 रुपये से लेके और 15 रुपये किलो तक की मार्केट है एमपी के मालों की। ये बात है शर्मा। किशन भैया, अगर बात करें एमपी की, जैसा कि आपने कहा कि आज आवक नहीं है, आपने कहा कि आज आवक नहीं है मंडी में, तो आवक ना होने का क्या कारण हो सकता है? क्या लोकल मंडियों में एमपी का माल बिक रहा है? शर्मा जी, जो मेन बात पता है क्या, एमपी में ये गर्मियों का और सर्दियों का प्याज लगता है। अभी तक ये जो अराइवल हो रही है ना एमपी में जी, वो गर्मियों का माल नहीं आया। अभी गर्मियों के माल में अभी थोड़ा सा शुरुआत है, मतलब 10-12-15 दिन के बाद धीरे धीरे बढ़ेगा। और अभी आ रहा था सर्दियों का माल, और सर्दियों का माल लगभग अब ख़त्म होने पे है। 2-4-5 दिन वहाँ लोकल में ही खपत हो जाती है, इतनी अराइवल होती है इतना लोकल में, और पास की छोटी छोटी मंडियों में चला जाता है, इसलिए उसका ना आने का ये कारण है। लेकिन अभी जैसा कि मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, राजस्थान और एमपी की अराइवल बढ़ेगी। गर्मियों के प्याज अभी निकलेंगे, और अपना महाराष्ट्र से भी अभी अराइवल रहेगी, और इधर से भी अराइवल अभी बढ़ेगी, एमपी से भी और राजस्थान से भी गर्मियों के माल निकलेंगे। और कहीं ना कहीं देखने में अभी तक तो शर्मा ये जो सर्दियों के माल आते हैं ना, हमारे सर्दियों का माल तो बेचना मतलब मजबूरी भी होती है कि किसान को निकाला और बेचा, क्योंकि ये माल रुक नहीं सकते, मालों को बेचना होता है। अब लेकिन गर्मियों के माल जैसे आएंगे, गर्मियों के माल अभी नेफेड के द्वारा भी खरीदारी चालू है, नेफेड खरीद के भेज रही है, और वो भेज इसलिए रही है कि ये सर्दियों के माल हैं, ये रुक नहीं सकते। अभी जो नेफेड की पॉलिसी बनेगी, पिछले साल जैसा 2.5 लाख टन था मैट्रिक टन, तो इस साल मुझे लगता है पिछले साल से ज़्यादा ही गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा, जो मेरे को लगता है ऐसी पॉलिसी बनेगी। और गुजरात में भी कुछ बन रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा खरीदी शुरू हो गई है, और धीरे धीरे वहाँ से भी माल उठेगा। और अभी जैसे गुजरात और नासिक से जो माल खरीदी होगी ना, फिलहाल 10-12 दिन तो इधर मंडियों में माल आएंगे। उसके बाद कैसी पॉलिसी बनती है कि वो साथ साथ भेजते भी रहेंगे और साथ साथ स्टॉक भी शुरू हो जाएगा, लेकिन स्टॉक में ज़्यादा माल जाएगा, जो मतलब हल्की क्वालिटी होगी वो ही इधर आ पाएगी। और जैसे ही स्टॉक माल शुरू हो जाएगा तो देखने में हर साल ही आता है कि जैसे स्टॉक के लिए खरीदारी शुरू होती है गवर्नमेंट की, या पर्सनल व्यापारी भी स्टॉक करते हैं, और हमारे किसान भाई भी कुछ सक्षम हैं मतलब वो स्टॉक करने में, तो वो भी रखना भी चाहिए, क्योंकि कम रेट में बेचना नहीं चाहिए किसान भाइयों को। तो किसान भाई भी स्टॉक करेंगे तो इससे लगता है कि बाज़ार में जो भी भाव चल रहा है इससे थोड़ा सा ठीक ही रहने वाला है, इससे कम नहीं होगा, ऐसा लग रहा है जी। इस बार कोई प्रोबेबिलिटी बन रही है कि नेफेड जो है अच्छी तरह से निर्यात करता हुआ नज़र आएगा? शर्मा जी देखो, प्याज का इतना कम रेट हो गया था, जैसे मतलब कम रेट होने की वजह से मतलब किसानों ने भी मतलब थोड़ा सा शोर मचाया, भाई कम रेट है। और वाकई में बात भी ठीक है, किसानों की जायज़ बात है कि इतना कम रेट कैसे बेचा जाए, क्योंकि नुकसान वाला बहुत काम हो गया था। 4-5 रुपये किलो प्याजें बिकी किसानों की, 3-4-5 रुपये किलो, ये इसमें तो बहुत नुकसान वाला काम है। तो इस वजह से अभी मतलब गवर्नमेंट को जैसे मतलब लगा कि माल खरीदना चाहिए, तो गवर्नमेंट आई है खरीदने के लिए, तो अब बराबर खरीदारी रहेगी, ये चलती रहेगी। और अगर एक्सपोर्ट की बात कर ली जाए तो एक्सपोर्ट भी काफ़ी मात्रा में होना चाहिए, और मेरे ख्याल हो भी रहा है, और जितना हो रहा है वो काफ़ी नहीं है। जिस हिसाब की हमारे देश में प्याज की पैदावार है उस हिसाब से एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन और ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अगर किसान का हित सोचती है गवर्नमेंट,
और सोचेगी गवर्नमेंट। बिल्कुल गवर्नमेंट में एक से एक एक्सपर्ट बैठे हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, बिल्कुल गवर्नमेंट किसानों का हित ही सोचेगी। बिल्कुल। और लगातार जो भी त्रुटियां हैं उनके लिए हम बात करते हैं, आप भी लगातार बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं किशन भैया ये तो जो है महत्वाकांक्षाएं बनी हुई है कि सरकार तक कभी ना कभी बात पहुंचेगी और कभी ना कभी सुधार जो है सरकार शुरू करेगी इन चीज़ों में। जी शर्मा जी, वही बात है ना, देखो किसान भी आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग भी कहते हैं भाई कि हमारे किसानों का फ़ायदा होना चाहिए, किसी ना किसी के माध्यम से मतलब गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचे और गवर्नमेंट सोचेगी किसानों के बारे में, और सोचना भी चाहिए। और मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं तो पहले बार बार यही कहता हूँ कि हम किसी की मतलब ये नहीं कहते कि ये गवर्नमेंट सोचेगी वो गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट अपने किसान के बारे में सोचेंगी। बिल्कुल। और सोचना भी चाहिए, सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम भाव बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो चल रहा है इससे थोड़ा बहुत ठीक रहना चाहिए और ठीक रहेगा। अच्छा किशन भैया, एक चीज़ और है, गुजरात अभी मंडी में कितने दिन और नज़र आएगा? शर्मा जी, गुजरात अब धीरे धीरे अराइवल, पीछे तो देख रहे थे ना कि 5-5 लाख कट्टा, 6-6 लाख कट्टा एक दिन में अराइवल हो रही, अब लेकिन धीरे धीरे कम होता जाएगा अगले 15-20 दिनों में। जैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा और जो मतलब स्टॉक में भी शुरू हो जाएगा। गुजरात वाले भी भाई स्टॉक करते हैं, व्यापारी भाई, किसान भाई, और ये लगता है कि गवर्नमेंट के द्वारा भी, नेफेड के द्वारा भी गुजरात से भी स्टॉक होगा, तो अब धीरे धीरे कम होगा। अब आवक बढ़ेगी एमपी की और राजस्थान की। जी, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। आज भी आपने शनिवार के दिन डबल मंडी का कहीं ना कहीं माहौल होता है, लेकिन एक चीज़ और पूछूंगा कि आज डबल मंडी का कुछ ऐसा नज़र आ रहा है क्या? शर्मा जी, ग्राहकी अच्छी है, अराइवल कम है, जैसा कि पहले मैंने बताया, ग्राहकी अच्छी है और कहीं ना कहीं अच्छे मालों में 1 से 1.5 रुपये किलो का तेज़ी है और हल्के मालों में 25-50 पैसे किलो की तेज़ी है। जी, ये बात है शर्मा जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, ऐसे ही अच्छी जानकारी आपसे मिलती रहे। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। जी शर्मा जी, 9312241762 जी, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, जी। A1158 आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी शर्मा। और ये देखिए बोर्ड आपको दिखाते हैं भाई साहब का, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, और ये बड़े भाई साहब हैं किशन भैया के। और देखिए इनका बोर्ड आपको दिखाते हैं, गुलशन कुमार एंड कंपनी, A1155 A314। तो आप संपर्क कीजिएगा, हमेशा आपको अच्छी जानकारी मुहैया होती रहेगी। चलिए मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान,